द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तुम जानते हो कि दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट कौन सा है? उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जम गई। मैंने 5-7 एयरपोर्टों का नाम लिया, लेकिन हर नाम पर उन्होंने नफी में सर हिला दिया। मैंने थक कर अर्ज किया, सर आप ही फरमा दीजिए। वो मीठे लहजे में बोले, शिकागो के ओहेर का शुमार दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में होता है। इस एयरपोर्ट से रोजाना 119 इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं। यह इस वक्त दुनिया का 8वां बड़ा, जबकि 2008 तक यह दुनिया का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट था। इसने 2003 में शुमाली अमेरिका के बेहतरीन एयरपोर्ट का एजाज भी हासिल किया था। इसके 4 टर्मिनल और 182 गेट हैं। मैंने उन्हें सताइशी नजरों से देखा। वो मुस्कुराकर बोले, लेकिन कहानी ये नहीं, कहानी इस एयरपोर्ट का नाम है। ओहेर एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम था। ओहेर का पूरा नाम बच ओहेर था। वो अमेरिकी फौज में फाइटर पायलट था। दूसरी जंग अजीम के दौरान इसकी ड्यूटी एयरक्राफ्ट कैरियर लेक्सिंगटन पर लग गई। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पैसिफिक ओशियन में खड़ा था। ओहेर और उसके दूसरे फाइटर पायलट्स बहरी जहाज से अपने त्यारे उड़ाते थे, जापानियों पर हमले करते थे और वापस आ जाते थे। 1941 दिसंबर की एक शाम ओहेर अपने साथियों के साथ उड़ा। ये लोग अभी चंद मील दूर गए थे कि ओहेर ने अपने सिंगल इंजन ग्रोवमैन F-4F त्यारे के फ्यूल की सुई देखी। उस त्यारे में पेट्रोल बहुत कम था। ओहेर ने अपने चीफ को अपनी पोजीशन बता दी। चीफ ने उसे फौरी तौर पर वापस जाने का हुक्म दे दिया। ओहेर एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ वापस मुड़ गया। जब वो कैरियर के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि 9 जापानी त्यारे कैरियर पर हमला आवर हैं और कैरियर की हिफाजत के लिए वहां कोई त्यारा मौजूद नहीं। इस सूरत हाल में ओहेर के पास 2 रास्ते थे। वो अकेला उन तमाम जापानी त्यारों का मुकाबला करता या फिर वो अपनी जान बचाकर फरार हो जाता। ओहेर एक दलेर शख्स था, लिहाजा उसने मुकाबला करने का फैसला किया। वो जापानी त्यारों पर पुल पड़ा। वो फिजा में त्यारों पर झपटता, उन पर गोले फेंकता और दूसरी तरफ निकल जाता। वहां से वापस पलटता और दुश्मन त्यारों पर गोलियों की बौछार कर देता। उसने आधे घंटे में दुश्मन के 5 त्यारे मार गिराए। इस दौरान उसका बारूद खत्म हो गया। उसने नई तकनीक से लड़ना शुरू कर दिया। वो दुश्मन के त्यारे पर झपटता और उसे अपने त्यारे के पर से छीलता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता। इस तकनीक के नतीजे में दुश्मन के मजीद 3 त्यारे तबाह हो गए, जबकि आखिरी त्यारा तवाजुन बरकरार न रख सका और वो समंदर में गिर गया। ओहेर कैरियर पर उतर आया। इसी असना में उसके साथी पायलट्स वापस आ गए। ओहेर ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उन लोगों ने यकीन करने से इनकार कर दिया। उस जमाने में अमेरिकी फिजाइया के तमाम त्यारों में कैमरे नस्ब होते थे। ये कैमरे ऑपरेशंस के दौरान तस्वीरें उतारते रहते थे। ओहेर अपने त्यारे से कैमरा उतार कर ले आया। जब तस्वीरें बनकर आईं तो पूरे अमेरिका में शोर हो गया। अमेरिका का बच्चा बच्चा ओहेर जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। हुकूमत ने फरवरी 1942 में ओहेर को दूसरी जंग अजीम का पहला नेवीएस ACE अवार्ड दिया, जबकि 1943 में उसे अमेरिकन आर्मी के इंतहाई शानदार अवार्ड फ्लाइंग क्रॉस से भी नवाजा गया। ओहेर 26 नवंबर 1943 में एक जंगी मुहिम पर निकला। उसका त्यारा दुश्मन का निशाना बना। वो समंदर में गिरा और हमेशा हमेशा के लिए लापता हो गया। उसकी मौत के बाद अमेरिकी हुकूमत ने अपना सबसे बड़ा एयरपोर्ट उसके नाम से मंसूब कर दिया। वो खामोश हो गए। मैंने जज्बाती लहजे में कहा, सर वेल्टन, ये तो वाकई लाजवाब कहानी है। वो मुस्कुराए, नहीं, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं हमतन गोश हो गया तो वो बोले, शिकागो में इजी एडी नाम का एक वकील रहता था। अल्लाह ताला ने उसे बेतहाशा जहानत से नवाज रखा था। उसे अमेरिका का सारा कानून अजबर था। वो शिकागो का सबसे बड़ा अच्छा मुकर्रर भी था। कैरियर के आगाज में उसकी मुलाकात अल कपोन नाम के एक बदमाश से हो गई। अल कपोन शिकागो माफिया का लार्ड था। पूरा शहर उससे डरता था। अल कपोन ने इजी एडी को अपना वकील नामजद कर दिया। पुलिस जब भी अल कपोन को पकड़ती, इजी एडी बड़ी महारत से उसे अदालत से छुड़ा लेता। उस जमाने में लोग कहते थे कि अगर अल कपोन को इजी एडी का ताउन हासिल ना हो तो उसका सारा माफिया 1 महीने में बिखर जाए। इजी एडी ने अल कपोन से बेतहाशा माली फवायद हासिल किए। उसका शुमार शिकागो के उमरा में होता था। उसके पास शहर का सबसे बड़ा फार्म हाउस था। वो 20 गाड़ियों और लंबे चौड़े बैंक बैलेंस का मालिक था। इजी एडी का एक ही बेटा था। उसने उसे दुनिया की हर नेमत दे रखी थी।
एक दिन ये बेटा घर आया और अपने बाप का दामन पकड़कर बोला, डैडी मैं जब भी बाहर जाता हूं तो बच्चे मुझे अल कपोन कहकर छेड़ते हैं। बेटे की ये बात बाप के दिल पर लगी। वो बेटे का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गया और उसने सोचा, मैंने अपने बेटे को दुनिया की तमाम सहूलतें दे दी हैं, लेकिन मैं इसे एक अच्छी शनाख्त, एक अच्छा नाम नहीं दे सका। इजी एडी ने उसी वक्त अल कपोन का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। वो घर से निकला तो वो जानता था वो अब कभी घर वापस नहीं आ सकेगा। अल कपोन के कागजों में गद्दारी की सजा मौत होती है, लेकिन इसके बावजूद इजी एडी सीधा थाने गया और उसने अल कपोन के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने उसी वक्त अल कपोन को गिरफ्तार कर लिया। इजी एडी घर की तरफ रुखसत हुआ तो रास्ते में किसी ने उसे गोली से उड़ा दिया था। वो रुके और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। ये कहानी यहां खत्म हो जाती है। मैंने हैरान होकर अर्ज किया, सर ये तो एक निहायत ही फजूल और बचगाना सी कहानी है। जासूसी नावल और डाइजेस्ट ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं। उन्होंने कहका लगाया और कहा, मैं अभी एक फिक्रा बोलूंगा और ये दुनिया की बेहतरीन और इंतहाई कीमती कहानी हो जाएगी। उन्होंने सर्कस के जादूगरों की तरह मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, हमारी पहली कहानी का हीरो ओहेर इस इजी एडी का बेटा था। मुझे झटका लगा और मैं शिद्दत हैरत से खड़ा हो गया। वो मुस्कुराए। मेरे बच्चे, बाज फैसले, बाज नेकियां खजूर के दरख्तों की तरह होती हैं। एक नस्ल उन्हें काश करती है, उनकी आबियारी करती है, उन्हें जवान करती है और उसके बाद कब्र में उतर जाती है, और दूसरी नस्ल उस नेकी, उस फैसले का फल खाती है। अगर इजी एडी उस लम्हे ये फैसला न करता तो उसका बेटा बड़ा होकर किसी माफिया का हिस्सा बन जाता। वो किसी पुलिस मुकाबले में मारा जाता और तारीख उसका नाम तक फरामोश कर देती। लेकिन इजी एडी ने अपने बेटे को एक अच्छा नाम देने का फैसला किया। वो खुद मर गया, लेकिन अपने बेटे को नेकी और सच के रास्ते पर खड़ा कर गया, यहां तक कि उसका बेटा ओहेर उस रास्ते पर चलता चलता अमेरिका का कौमी हीरो बन गया। वो अपने बाप को एक ऐसी शनाख्त दे गया जो कयामत तक बरकरार रहेगी। आज भी जब कोई त्यारा ओहेर एयरपोर्ट पर उतरता है और उसके अंदर ख्वातीनो हजरात हम चंद लम्हों में ओहेर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं का ऐलान होता है, तो सब लोग सर से टोपी उतार कर इजी एडी की अजमत को सलाम करते हैं। वो सर खम करके उसे जिंदाबाद का नजराना पेश करते हैं। इजी एडी और उसके बेटे ओहेर की कहानी बताती है कि अच्छे फैसले दरख्त के कलम की तरह होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद गर्मी, तपिश और बारिश से महफूज रहे, तो आपको इजी एडी की तरह अपने सहन में किसी अच्छे फैसले की कलम बोना पड़ती है। आपको अपनी नस्ल, अपनी औलाद को अच्छा नाम देने के लिए अपनी जान, अपनी जात तक की कुर्बानी देना पड़ती है। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क का हर साहिब औलाद अपनी मेज पर इजी एडी का नाम लिखकर लगा दे और हर फैसला करने से पहले 1 मिनट के लिए सोचे कि मेरा ये फैसला मेरे बेटे को ओहेर बना देगा। अगर इसका जवाब हाँ में हो तो उसी वक्त उस फैसले की तरफ उठ खड़ा हो। फैसले का ये एक कदम उसे तारीख का संगे मील बना देगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।